भद्रवा या कहूँ भद्रकाशी, शहरों के शोर से दूर पहाड़ों पे बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन। जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट डोडा से महज 35 किलोमीटर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है ये सुंदर सा नगर। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू से भद्रवा का सफ़र 183 किलोमीटर का है और उधमपुर से यह सफ़र सिर्फ 120 किलोमीटर ही रह जाता है। और इस सफ़र में हमें देखने को मिलते हैं बेहद खूबसूरत वादियाँ और मॉडर्न डे मैन मेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें आती है ये चनैनी नाश्री टनल। इसका दूसरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है। इसकी लेंथ 9.28 किलोमीटर्स, जो कि मनाली की अटल टनल से भी लंबी है। इसलिए ये बन जाती है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया। ये टनल बाईपास करती है पत्नी टॉप को, जो कि जम्मू का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आने वाले समय में हम आपको यहाँ भी ले चलेंगे। और टनल को क्रॉस करते ही हम आ जाते हैं बटोत की सुंदर वादियों में। बटोत रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा पर बहुत खूबसूरत कस्बा है। टनल के इस पार एक सड़क चली जाती है कश्मीर की तरफ और वहीं से एक रास्ता मुड़ता है डोडा की तरफ। बस अब कुछ ही देर में आने वाला था इस सफ़र का पहला सुंदर पड़ाव। चिनाब दरिया। इसकी शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से और ये जम्मू में एंटर होता है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से ही अपना रुख कर लेता है जम्मू के कुछ बेहद खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ, जैसे किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रामबन, रामबन से रियासी और रियासी से अखनूर की तरफ। पुल डोडा आ चुका था और यहाँ से हमने भद्रवा की ओर रुख कर लिया, क्योंकि पुल डोडा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता चला जाता है डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ और वहीं से एक रास्ता जाता है भद्रवा की तरफ। और यहाँ से शुरुआत होने लगती है देवदार के घने जंगलों की। और कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं भद्रवा। इसे भद्रकाशी भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यहाँ से एक अंदाज़ा हो जाता है कि पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये सभ्यता कितनी पुरानी होगी। नागभूमि यहाँ का एक और नाम है और यहाँ से जम्मू की एक यूनिक डांस फॉर्म निकली है जिसे कुड कहा जाता है। भद्रवा जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक तहसील भी है और यहाँ पर सेब भी लगते हैं। यहाँ की एक ऐसी धरोहर जो भद्रवा में हर जगह से दिखती है, रत्नागढ़ फोर्ट। इस किले का निर्माण किया गया था 1733 ईस्वी में। अपने टाइम पे ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोस्ट रही है, जिसने भद्रवा और चंबा के राजाओं में होने वाली लड़ाइयाँ भी देखी हैं। हालांकि जब महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल द्वारा जम्मू और कश्मीर रियासत का गठन किया गया, तब ये जगह भी रियासत का हिस्सा बन गई। ये जगह काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाई गई है, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। यहाँ से वैली का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है। किले के मेन स्ट्रक्चर में कुल 4 वॉच टावर हैं। इनमें से 2 पब्लिक के लिए खुले हैं। चलिए अंदर चलते हैं।
सीढ़ियों और सीलिंग को देखकर लग रहा था कि रिसेंटली रेनोवेट हुई हैं, और सीलिंग पर हुआ ये वुडन वर्क बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वॉच टावर की इस मंजिल से किले के अंदर के दृश्य देखने लायक हैं। किले के अंदर माँ काली का एक मंदिर भी है, और मंदिर के साथ ही दिख रहे थे बाकी के 2 वॉच टावर्स। ये सामने चौथा वॉच टावर है, और इसके साथ ही दिख रहे हैं सुंदर से मकान। चलिए अब इस वॉच टावर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से कैसे नज़ारे दिखते हैं। ये दिलकश नज़ारे देखकर मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली, वाह भद्रवा। यहाँ से पूरा भद्रवा टाउन दिख रहा था, और इतनी ऊंचाई से ये दिलकश नज़ारे देखना मानो आप खुली आंखों से सपना देख रहे हो। किले के सामने ठीक इतनी ही ऊंचाई पर एक और स्ट्रक्चर दिख रहा था, टिलीगढ़ रोज़ गार्डन। जाना तो ये अपने गार्डन के लिए जाता है, पर इस बेहतरीन स्ट्रक्चर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भद्रवाह टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो यहाँ रह भी सकते हैं। प्रॉपर्टी में थोड़ा अंदर आने पर आई लव टिली गार्डन का ये सेल्फी पॉइंट दिखता है, जिसके ठीक पीछे दिखते हैं भद्रवाह के ये सुंदर नज़ारे, और इसके एक तरफ है रोज़ गार्डन। गार्डन में फिलहाल फूल तो नहीं थे, पर इस मौसम और हरियाली ने उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मेंटेन गार्डन देखकर दिल खुश हो जाता है। मैं हालांकि गार्डन में ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया, पर दूर से ये व्यू पॉइंट ज़रूर दिख रहा था। अब मैं निकलता हूँ भद्रवाह की एक ऐतिहासिक धरोहर की तरफ। तब तक आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। वासुकीनाग मंदिर, गाथा। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि ये स्थान 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर डेडिकेटेड है वासुकीनाग जी को, जिन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। वही नाग जो शिव जी के गले में पाए जाते हैं। सावन के महीने में यहाँ से शुरुआत होती है कैलाश कुंड यात्रा की। वही कैलाश कुंड जहाँ से जम्मू की तवी नदी निकलती है। मंदिर के ठीक सामने है ये त्रिशूल, और त्रिशूल के पीछे हैं 2 और मंदिर। एक है माँ भद्रकाली का और एक शीतला माता का। मैं देख पा रहा था कि मंदिर के परिसर में काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए हैं, जो इस मंदिर की शोभा को 4 चांद तो लगा ही रहे हैं। पर इनमें से कुछ दरख्त मुझे 150 साल से भी ज़्यादा पुराने लगे, और इस बात की पुष्टि होती है इनके ये चौड़े तने देखकर। इस ऐतिहासिक धरोहर के अलावा गाथा एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, गाथा लेक, जो कि इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे है। काउंटर से टिकट लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आते ही स्वागत हुआ हरियाली से, और एक नज़र में ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस गार्डन की ब्यूटिफिकेशन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की गई है।
ये एंट्रेंस क्रॉस करते ही सामने आ जाती है गाथा लेक। ये झील बनाई गई है नीरू नदी के किनारे, जिसका पानी यहाँ लगातार आता रहता है। नीरू नदी भद्रवाह की एक पूजनीय नदी है, जिसकी शुरुआत होती है आशापति ग्लेशियर से, जो कि पुलडोडा में आकर चिनाब से मिल जाती है। इस तरह ये बन जाती है चिनाब की एक और सहायक नदी, जिसे ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। झील में बोटिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। झील के एक तरफ भगवान शिव जी का मंदिर है। झील से कुछ कदम आगे आते ही दिखता है रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ ये बाग। गार्डन में घूमने के बाद अगर कुछ खाने का मन हो तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, और उसके साथ ही रहने के लिए अकोमोडेशन भी, इतने सुंदर व्यूज़ के साथ। रेस्टोरेंट के ठीक पीछे से ये आर्टिफिशियल वाटर स्ट्रीम आ रही है। ये एक मैन मेड स्ट्रीम है जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई गई है, और इसके साथ ही हैं पब्लिक वॉशरूम्स विद दीज क्यूट लिटिल ब्रिजेस। झील के प्रीमाइसेस में एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए नायब सूबेदार चुन्नी लाल जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। इनकी वीरता और शौर्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार होने वाली लड़ाई का हिस्सा भी रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब वक्त हो गया था यहाँ से रवाना होने का और भद्रवाह का पुराना शेरी बाज़ार देखने का। ये भद्रवाह का सबसे पुराना बाज़ार है, जिसकी नींव रखी गई थी लगभग 1735 एडी के आसपास। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में ये बाज़ार इतना बड़ा तो नहीं रहा होगा जितना विस्तार इसका अब हो चुका है।
ये बाज़ार अपने आप में भद्रवाह की रूट्स को संजोए हुए है। यहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। इस बाज़ार से होते हुए हम रुक कर लेते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। गुप्त गंगा मंदिर। नीरू नदी के किनारे बना ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी को। यहाँ की एक खास बात यह है कि नीरू नदी से एक पानी की स्ट्रीम निकलती है जो सीधा शिवलिंग पे पड़ती है और उसके बाद धरती में समा जाती है। इसी वजह से इसे गुप्त गंगा कहा जाता है। ये जगह महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आकर रुके थे। और मंदिर से कुछ ही दूर है एक ऐसा व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा भद्रवाह दिखता है। यहाँ पर आती पहाड़ों की साफ ठंडी हवाएं मन को एकदम तरोताज़ा कर देती हैं और सफ़र की सारी थकान ख़त्म हो जाती है। और इन सुकून भरे नज़ारों के साथ ही ख़त्म होता है हमारा भद्रकाशी का ये सफ़र। इस व्लॉग में मैंने भद्रवाह की जितनी भी लोकेशंस कवर की हैं ये सब एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर्स दूर हैं। और भद्रवाह की दो आइकॉनिक लोकेशंस गुलडंडा और बद्री पास जो कि भद्रवाह से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उनके व्लॉग आपको चैनल पे मिल जाएंगे और उन्हें मिस मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे डिफरेंट लैंडस्केप्स आपने शायद ही पहले कभी देखे हों। थैंक यू।